हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग शॉर्ट सा लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग लेक्चर नहीं, एक्चुअल में आज वीडियो सोल्यूशन देंगे आप लोग को। ये चैप्टर हम लोग का पहला चैप्टर था, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, है ना। टाइप्स ऑफ प्लांट्स चैप्टर नंबर 1 था आपका। ये क्लास 2 का साइंस बुक का बता रहे हैं हम आपको। ये रहा बुक, ठीक है। ये आपका यूनिट 1 का हम लोगों ने सारा जितना सारा चैप्टर था यहाँ पे, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर चुके हैं, है ना। उसका वीडियो लेक्चर सारा कुछ दिया हुआ है। और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो लोग इस चैप्टर को पहले पढ़ लेंगे, ठीक है, या फिर मेरा वीडियो लेक्चर देख लेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। फिर उसके बाद जो हम वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे वो फिर आप कर लीजिएगा। उसका एक्सरसाइज का सारा सॉल्यूशन दे दिए हैं आपको, ठीक है। देखिए, इसका आपका सारा कुछ का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कर दिए थे उसी दिन। देखिए ये सब टिक किया हुआ है ना। ये रहा क्लाइंबर, द डैश, पम्पकिन प्लांट और नीम ट्री हैज़ ए ट्रंक। किस में होता है ट्रंक? नीम ट्री में होता है ना, नीम ट्री। सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होता है कि लीव्स के अंदर होता है? फ्रूट्स के अंदर होता है। द मनी प्लांट इज अ डैश, श्रब और क्लाइंबर। मनी प्लांट क्या है? एक क्लाइंबर है ना। डैश फिक्स द प्लांट टू द सॉयल, कौन ये प्लांट को आपका सॉयल के अंदर फिक्स करता है? रूट्स ना। ग्रास एंड कोरिएंडर आर श्रब्स और हर्ब्स? हर्ब्स है। राइट, ट्रू और फॉल्स? हर्ब्स हैव सॉफ्ट टिप स्टेम्स, ट्रू, सही है। लीव्स प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट, ये आपका सही है ना। लीव्स ही प्रोड्यूस करता है ना प्लांट के लिए खाना, पत्ते ही प्रोवाइड करते हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस लीव्स, फॉल्स, नहीं करते हैं। ग्रेप वाइन इज अ श्रब, ग्रेप वाइन जो होता है वो एक श्रब है क्या? नहीं है, क्लाइंबर है वो। दे हैव स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम्स, ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम्स, सही है। ये सब का आपका देखिए क्या बता रहा है इसमें, टाइप ऑफ प्लांट बताना। ये क्या है? रोज़ क्या है? श्रब है ना। ये क्या होगा? श्रब, है ना। जैसे वाटरमेलन क्या हुआ? ये क्रीपर, क्लाइंबर नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है? ट्री है एक। ये क्या है? ये क्या है? देखिए आप, क्या है ये? क्रीपर है, क्लाइंबर है। देखिए ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, पीज आर क्लाइंबर, है ना। ये ग्रेप वाइन है, ठीक है, तो ये क्लाइंबर होगा। ये क्या होगा? हर्ब्स होगा। ये आपका फूल होता है ना, आप लोग देखे होंगे जनरली, पूजा वूजा में भी ज़रूरत पड़ता है। मैच द फॉलोइंग कॉलम, क्या होगा बताइए इसमें। बिग टॉल प्लांट्स क्या होगा? ट्रीज होगा ना, साइड में लिख देते हैं हम आपको, 3 नंबर होगा ये। बी नंबर स्मॉल लीफी प्लांट्स, क्या होगा? स्मॉल लीफी प्लांट्स बता रहा है। हर्ब्स होगा, क्लाइंबर्स होगा, श्रब्स होगा, क्या होगा? इसको बाद में करते हैं, देखिए पहले इसको करते हैं। शॉर्ट बुशी प्लांट्स में रूडी स्टेम, शॉर्ट बुशी प्लांट्स बता रहा है। बुशी प्लांट्स में झाड़ी नुमा, तो क्या होगा? ये श्रब्स होगा, सी का 1, ठीक है। फिर आपका ग्रो विथ सपोर्ट ऑफ स्टिक्स, वॉल्स और अदर स्ट्रक्चर, ये क्लाइंबर होगा, ऑप्शन 2। क्रीप अलोंग द ग्राउंड, क्रीपर्स, है ना। और ये बच गया क्या? हर्ब्स बच गया, तो ये 5 नंबर होगा। नेम द फॉलोइंग 2 ट्रीज का नाम बताना है, बताइए। मैंगो ट्री, फिर बनियान ट्री, है ना। पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट कैरीज फूड एंड वाटर एंड होल्ड इट अपराइट, क्या होगा बताइए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप। पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट कैरीज फूड एंड वाटर एंड होल्ड्स इट अपराइट, क्या होगा? स्टेम होगा ना। 2 हर्ब्स, हर्ब्स का नाम बताइए। जैसे ये आपका देखिए दिया हुआ है ना, ग्रास, कोरिएंडर, मिंट, मैरीगोल्ड। तो ग्रास और मिंट लिखते हैं हम लोग। MINT। पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट हैज सीड, कौन सा पार्ट में प्लांट होता है? सीड होता है, फ्लावर में होता है ना सीड, फ्लावर पोर्शन में ही होता है ना, देखिए। आपको दिखाते हैं अभी, देखिए
इसका क्या होगा, पार्ट ऑफ प्लांट दैट हैज सीड, फ्रूट होगा ना, ये देखिए फ्रूट, ठीक। बेबी प्लांट ग्रोज फ्रॉम इट, किस में से ग्रोज होता है, सीड से, देखिए सीड इज प्रेजेंट इन द फ्रूट, अ बेबी प्लांट ग्रोज फ्रॉम द सीड, लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो इसके अंदर से होता है, ये सीड से होता है, बीज से होता है ना आपका पौधा। आंसर द फॉलोइंग का भी हम आपको दे देते हैं, ये सब का सारा का जो आंसर है ये मैंने पहले ही लिख चुका है ना, पहले ही लिख चुके हैं, ये रहा आपका। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले कर लेते हैं इसका। टिक द करेक्ट ऑप्शन, हिबिस्कस एंड रोज प्लांट्स आर एग्जांपल्स ऑफ, क्या होगा बताइए, श्रब। विच ऑफ दिस आर क्रीपर्स, क्रीपर्स क्या क्या है इसमें, बॉटल गार्ड और स्वीट पोटैटो, तुलसी और हीना, मिंट और मैरीगोल्ड, नीम मैंगो, क्या होगा बॉटल गार्ड और स्वीट पोटैटो। देखिए क्रीपर्स में दिया हुआ है यहाँ पे, ये बॉटल गार्ड, स्वीट पोटैटो और क्रीपर्स। इट प्रोड्यूसेस फूड, कौन फूड प्रोड्यूस करता है, लीफ प्रोड्यूस करता है ना, खाना कौन बनाता है पौधे के लिए, लीफ बनाता है। फिर उसके बाद विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए क्लाइंबर, ये सब में से क्लाइंबर कौन नहीं है, है ना, बताइए कौन। मनी प्लांट है, बिल्कुल है। पीस है, ग्रेवाइन है क्या, ये क्लाइंबर है, ये भी क्लाइंबर है। बॉटल गार्ड है, बॉटल गार्ड क्या पढ़े, क्रीपर है, देखिए, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इसका जो है आपको, टीना ड्रॉप सम सीड्स इन द गार्डन, अ फ्यू डेज लेटर ए स्मॉल प्लांट ग्रू फ्रॉम इट इन द स्पॉट, हाउ। इसका जो है आपको एक अलग से हॉर्स क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर अलग से आपको एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसको डिस्कस करना होगा, इसका आंसर लिखवाएंगे ना आप लोगों को तो बहुत लंबा लंबा आंसर हो जाएगा इस सब का, है ना। तो ये पोर्शन जो है आप लोग को एक अलग से वीडियो सॉल्यूशन दे देंगे, हॉर्स स्किल मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का, मतलब कि इससे आपका थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, है ना, ये पोर्शन से। और इसका आंसर सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे एक बार डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम थोड़ा सा ये कर देते हैं इसको, चलिए रुकिए एक मिनट। दिख रहा है आप लोग को, टाइप्स ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हम लोग को पता लगाना है यहाँ पे, क्या होगा बोलिए यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, समझ में आ रहा है तो बताइए एक बार, चलिए समझाते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, ये पढ़ाया था आप लोग को। डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो प्लांट होते हैं वो सब क्या क्या हैं, ट्रीज है, श्रब्स है, हर्ब्स हैं, क्लाइंबर्स है और क्रीपर्स है। हाउ आर ट्रीज डिफरेंट फ्रॉम श्रब्स, जो पेड़ होते हैं वो श्रब्स से कैसे अलग होते हैं। ट्रीज आर डिफरेंट फ्रॉम श्रब्स इन द फॉलोइंग वेज, ये बहुत लंबा आंसर नहीं है, बहुत छोटा ही लिखा है आप लोग को, सिर्फ पॉइंट दे के लिखा है। आप लोग इन तीनों में से कोई 2 पॉइंट आप लोग खुद से याद कर सकते हैं, 3 पॉइंट जरूरत नहीं है आपको 3 पॉइंट याद करना हो, ठीक है। ट्रीज आर डिफरेंट फ्रॉम श्रब्स इन द फॉलोइंग वेज, ट्री का दिया हुआ है, आर बिग एंड टॉल, ट्रीज हैव ट्रंक्स एंड एग्जाम्पल मैंगो एंड एप्पल, ये बड़े होते हैं और लंबे होते हैं। ट्रीज हैव ट्रंक्स, इसमें आपका ट्रंक भी होता है, मतलब कि ये स्टेम टाइप से निकला हुआ रहता है ना, साइड से ऐसे करके लंबा ऐसा, वो सब। फिर मैंगो है, उसका एग्जाम्पल दिया उदाहरण आम और एप्पल, ठीक है। श्रब्स का क्या है, आर शॉर्ट एंड बुशी, छोटे होते हैं और बुशी झाड़ी नुमा होते हैं। श्रब्स डू नॉट हैव ट्रंक्स, श्रब्स के पास कोई ट्रंक नहीं होते हैं, जैसे एग्जाम्पल रोज़ और तुलसी, ठीक है, उसमें नहीं होता है ना, ऐसे ट्रंक टाइप से होता है, बहुत लंबा लंबा ब्रांच टाइप से नहीं होता है। वाई क्लाइंबर इज कॉल्ड सो, क्लाइंबर को ऐसा मतलब क्लाइंबर को ऐसा ऐसे क्यों कहा जाता है, यानी कि क्लाइंबर को क्लाइंबर क्यों कहा जाता है। क्लाइंबर्स आर कॉल्ड सो बिकॉज दे नीड सपोर्ट टू गो अपराइट एज दे हैव वीक स्टेम्स, ठीक है। क्लाइंबर्स को इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि उनको खड़े होने के लिए सपोर्ट का ज़रूरत होता है, सहारे का ज़रूरत होता है, क्योंकि उनके पास वीक स्टेम होते हैं, मतलब मजबूत स्टेम नहीं होते हैं, कमज़ोर स्टेम होते हैं। वाई इज़ पम्पकिन प्लांट नोन एज क्रीपर, ठीक है। पम्पकिन प्लांट को क्रीपर क्यों कहा जाता है। पम्पकिन प्लांट इज नोन एज क्रीपर बिकॉज दे हैव वीक स्टेम्स एंड फॉर दैट दे क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड एज दे ग्रो। पम्पकिन प्लांट को क्रीपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास बहुत ही मतलब कि कमज़ोर स्टेम्स होते हैं और उसके वजह से वे लोग ज़मीन पर रेंगते हैं या फिर क्रीप करते हैं, उसी को रेंगते हैं एज दे
ग्रो, है ना, मतलब गिरे हुए रहते हैं ऐसे ज़मीन पर। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम एंड रूट? द फंक्शंस ऑफ स्टेम एंड रूट आर एज फॉलोज। मतलब स्टेम और रूट के क्या क्या फंक्शन है हम लोग आज जानेंगे। स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट, ठीक है, स्टेम जो है प्लांट को सीधा खड़ा होने में मदद करता है। कैरीज फूड एंड वाटर फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, वो फूड और वाटर को अलग अलग रूट से लेकर, मतलब जड़ से लेकर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। फिर रूट्स का कीप्स द प्लांट फिक्स टू अ सॉइल, जो रूट होता है वो आपका सॉइल में पेड़ को ऐसे पूरा जकड़ के रखता है ताकि वो कहीं गिर ना जाए, इसलिए। एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, ये वाटर और न्यूट्रिएंट को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, मिट्टी से खींचता है और उसको प्लांट की ग्रोथ के लिए मतलब हेल्प करता है ना, यही उसका काम है। ये एक आंसर हुआ ये वाला पूरा एक, और या फिर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये छोटा ऐसा है आपका जो आपका पसंद आए, ठीक, इसमें आपका पूरा कंप्लीट कवरेज है इसमें, और इसमें भी आपका एक लाइन का आंसर है, 3 लाइन का, शॉर्ट ही है। द फंक्शन ऑफ स्टेम एंड रूट आर टू होल्ड द प्लांट अपराइट एंड टू कीप द प्लांट फिक्स टू द सॉइल रिस्पेक्टिवली। ये चीज़, ये वर्ड तो लिखना ज़रूरी है, ठीक है। क्या बता रहा है, स्टेम और रूट का फंक्शन क्या क्या है? प्लांट को अपराइट खड़े रखना, मतलब खड़े रखना उसको, एंड कीप द प्लांट फिक्स टू द सॉइल, और प्लांट को सॉइल से फिक्स करके रखना, मतलब जकड़ के रखना, ये काम स्टेम और रूट का है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। और इसका जो है आपका ये पूरा जो आपको बताएं अभी इसका डिस्कस, इसको हम आपको जो कम्युनिटी सेक्शन है, कम्युनिटी सेक्शन में आपको इसका फ़ोटो डाल देंगे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन, इसका पहले क्वेश्चन आप लोग को डाल देंगे उसमें, फिर उसके बाद आप लोग नहीं सकिएगा कमेंट कीजिएगा कि हो रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद हम आप लोग को इसका सॉल्यूशन उसमें फ़ोटो कर देंगे, खींच देंगे, ठीक, मतलब भेज देंगे आपको। चलिए फिर मिलते हैं, ओके, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे।